आपका जो मंच है आज ही नहीं बहुत पहले से ही सामाजिक सरोकारों से के मुद्दे को लेकर गरीबों आम जनता के मुद्दे को उठाता रहता है। मैं आपसे पुनः अनुरोध करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा जिस बेबाकी से आप गरीब मजलूम किसानों नौजवान की समस्या उठाते रहे हैं, आगे भी आशा करता हूं इसी तरह निष्पक्ष भाव से आप समस्याओं को उठाते रहेंगे, जिससे समाज और देश को बहुत लाभ मिलेगा। तो हमारे साथ भदोही जनपद का विकास 89 के पहले जब कांग्रेस की सरकारें रही, आप कहीं भी पूरे जनपद में घूमेंगे तो विकास के नाम पे आपको पुराने ट्यूबवेल मिलेंगे, कांग्रेस के समय की बनी हुई नहरें मिलेंगी, कांग्रेस के समय में औराई चीनी मिल की क्या दुर्दशा है या किसी से छिपी। मैं संतोष कुमार तिवारी आईपा से। आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। यह एक ऐसा मंच है जहां पे हम प्रगतिशील राजनीति की बात करते हैं, सामाजिक सरोकार की बात करते हैं, समाज के उन मुद्दों की बात करते हैं जिसकी आज जरूरत है, जिस पे आज लोग बेबाकी से रायत देते हैं अपनी। हम यहाँ जाति धर्म की बात नहीं करते, विकास की बात करते हैं। इसके क्रम में हम आम लोगों से लेकर के खास लोगों से विभिन्न विषयों पर चर्चा करते हैं। तो इसी क्रम में आज हमारे साथ भदोही जनपद के कांग्रेस के जिला अध्यक्ष श्री राजेंद्र दुबे जी हैं, जो राजनीति में कई वर्षों से काम कर रहे हैं, कांग्रेस के विभिन्न पदों पे सुशोभित कर चुके हैं, झारखंड से राजनीति कर रहे हैं और हम उनसे राय लेते हैं कि वास्तव में जो आज की राजनीति है उसको कैसे बेहतर बनाया जाए और जो आज राजनीति है उसके बारे में उनका क्या राय है। दुबे जी, आपका स्वागत है आईपा में, क्या कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और बधाई देना चाहूँगा आईपा के माध्यम से, जो आप लोग समाज के विभिन्न तबकों, सामाजिक सरोकारों और जनपद की विभिन्न समस्याओं को समय समय पर प्रमुखता से रखते हैं, बेबाकी से रखते हैं, बिना किसी जात धर्म को देखते हुए। इसके लिए मैं भदोही की ओर से, जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। जी, राजनीतिक स्थिति है उसके बारे में आपकी क्या राय है, इसको कैसे और बेहतर किया जाए? जिस तरह आज की राजनीति देखी जा रही है उसको बेहतरी के लिए कैसा काम करना चाहिए, कैसा प्रयास करना चाहिए? जैसा कि आप जानते हैं, भदोही जनपद का विकास 89 के पहले जब कांग्रेस की सरकारें रही, आप कहीं भी पूरे जनपद में घूमेंगे तो विकास के नाम पे आपको पुराने ट्यूबवेल मिलेंगे, कांग्रेस के समय की बनी हुई नहरें मिलेंगी, कांग्रेस के समय में औराई चीनी मिल की क्या दुर्दशा है या किसी से छिपी नहीं है। भदोही के विकास के लिए एक जो उलेन मिल बनी थी उसको भी बाद की सरकारों ने बेच दिया। बड़वापुर का ड्राइंग प्लांट बना, वो नहीं चल पाया। गोपीगंज में कंबल कारखाना, उसकी दशा देख लीजिए। तो तुलना आपको करना है, इस क्षेत्र की जनता करना है कि एक तरफ कांग्रेस ऐसी सोच थी जो सबके विकास के बारे में सोचती थी, दूसरी तरफ ऐसी पार्टियां हैं जो जात के नाम पे, धर्म के नाम पे राजनीति करती हैं, अपने चहेतों को, अपने साथ के लोगों को हैंडपंप के नाम पर, सोलर लाइट के नाम पर व्यक्तिगत लोगों को देती हैं। दोनों को विकास की तुलना इस क्षेत्र की जनता को करना होगा। जिस तरह आज देखा जा रहा है कि राजनीति में अपराधियों का बोलबाला है, तो आखिर अगर इसी तरह कंडीशन बनी रहेगी तो क्या होगा आगे भविष्य में देश की राजनीति का, समाज की राजनीति का? अपराधियों की आप सूची देख लीजिए। अभी हम लोगों ने समाचार पत्रों में देखा, भारतीय जनता पार्टी पहले नंबर पर विराजमान है। इनका चाल चलित चेहरा, कथनी और करनी में कितना अंतर है, इनकी सूचियों को आप देख लीजिए। दूसरी तरफ सपा और बसपा हैं, उनके प्रत्याशी को देख लीजिए, और एक तरफ कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को आप देख लीजिए जो सूची जारी हो गई है, और जहां नहीं जारी हो उनकी आयोजकों को देख लीजिए। हमारे यहाँ सभी
प्रत्याशी है आवेदक, अभी सूची जारी नहीं हुई है, लेकिन कर्मठ एवं ईमानदार है। नहीं, इससे अगर देखा जाए कि आज राजनीति में विभिन्न दलों के लोग, जैसे आपने विभिन्न दलों के लोग अपराधी हैं या पूंजीपति हैं, तो अगर ऐसे राजनीति में ऐसे लोगों का प्रवेश रहेगा तो आगे की क्या राजनीति होगी, आपके विचार से कैसा होना चाहिए? जनता अब इनके लोग लुभावने वादों को और नारों को जान चुकी है। आप देखते होंगे कई जगह पश्चिम में भी नामांकन हो रहे थे, प्रत्याशी गांव-गांव से भगाए जा रहे हैं। कोरोना काल रहा हो, चाहे महिलाओं पे अत्याचार रहा हो, चाहे गरीबों पर जुल्म रहा हो, उम्बा की घटना देख लीजिए। कोरोना काल में कांग्रेस पार्टी ने जो प्रवासी भारतीय दूसरे प्रदेशों से उत्तर प्रदेश में आ रहे थे, उनके रहने की, जाने की व्यवस्था जिस लगन से कांग्रेस पार्टी ने उनके दवा के इलाज की व्यवस्था की, और अन्य दल कहां थे? जब भी भारतीय जनता पार्टी के कुकर्मों पे बोलना हुआ, इनके तानाशाही पे बोलना हुआ, केवल आदरणीय प्रियंका गांधी जी, सम्मानित अध्यक्ष प्रदेश हमारे अजय कुमार लल्लू जी ने संघर्ष किया। सपा और बसपा के लोग घरों में बैठकर केवल ट्वीट से काम चला लेते थे, तो हमारी नेता आदरणीय प्रियंका गांधी जी आधी रात को भी अगर गरीबों के घर जाना हुआ, जो पीड़ित है उनके घर जाना हुआ, तो जाने में कोई संकोच नहीं रही। पूरे समय में इस निकम्मे और भ्रष्ट सरकार के खिलाफ, तानाशाही सरकार के खिलाफ केवल कांग्रेस पार्टी ने पूरे 5 साल संघर्ष किया है। जनता अपना मन मना चुकी है, और आगे आने वाले चुनाव में आप देखेंगे कांग्रेस प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करेगी। तो अगर प्रदेश में इसमें चुनाव का माहौल है, तो क्या कहा जाए कि कांग्रेस की क्या प्रदर्शन रहेगी और भदोही में भी क्या स्थिति रहेगी कांग्रेस की? आज के दौर में मैं इतना कहना चाहूंगा कि प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, और भाजपा, बसपा, सपा सभी एक सिक्के के दोनों मिले हुए हैं। मायावती जी ने, आपने देखा होगा, पूरे 5 साल भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलती रह गई। सपा और भाजपा और बसपा आपस में नूरा कुश्ती का खेल खेल रहे हैं। जनता को झूठे वादों पे केवल बरगलाने का काम कर रहे हैं। जनता अब उत्तर प्रदेश की समझ चुकी है कि विकास होगा तो जो कांग्रेस के समय में जो बिना जात, धर्म और भेदभाव के विकास करती है, उसको लाना है। तो कांग्रेस क्या इस चुनाव में अगर मान लीजिए कि किसी के साथ माने चुनाव उसमें सरकार बनाएगी कि फिर अकेले ही अपने दम पे बना रही है? अब इसका निर्णय तो आप जानते हैं सिर्फ नेतृत्व करता है, लेकिन हमारी प्रियंका गांधी जी ने, हम लोगों की नेता ने कहा है कि उत्तर प्रदेश की सरकार कांग्रेस के बिना बन नहीं पाएगी, और हम भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए, कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीति रही है आप भाई को भाई को लड़ाना, जात को जात से लड़ाना, धर्म को धर्म से लड़ाना, परिवार को परिवार से लड़ाना। लेकिन इतना विश्वास है कि कांग्रेस ने जो काम किया है, आज गांव में चले जाइए, सब कह रहे हैं इससे सबसे अच्छी तो कांग्रेस पार्टी ही थी। तो माननीय प्रियंका गांधी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बन रही है। तो अगर पिछले चुनाव की बात की जाए तो वास्तव में कांग्रेस इतनी कमजोर क्यों रही, क्या वजह बनी जिसको बाद आप लोग इस बार प्रेरणा लेकर के सरकार बनाने की बात कर रहे हैं? हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता को झूठे वादे किया, 15 लाख खाते में आएंगे, अच्छे दिन आएंगे, जनधन खाता, आप जनधन खाता की देख लीजिए, गैस सिलेंडर झूठे वादे, 500 महंगाई का रोना रोते थे, जो सिलेंडर 400 में मिलता था आज 1000 में मिल रहा है, सब्सिडी भी बंद है। किसानों की समस्या देख लीजिए, 5 किलो अनाज दे रहे हैं, वो खाद्य सुरक्षा बिल माननीय मनमोहन सिंह जी के नेतृत्व में, आप राशन कार्ड को पलट लीजिए, पीछे के पन्ने पे आपको दिखाई पड़ेगा, और 5 किलो अनाज मिलता है, लेकिन 5 कुंटल जो सांड बाबा जी के घूम रहे हैं सब पूरा खाली कर दे। भी आप सामने देख लीजिए, कोई ऐसा खेत नहीं बचा होगा जहां ये चर न रहे। तो आपने विभाग राय रखी, आपने कहा कि सरकार प्रदेश में फिर से कांग्रेस के नेतृत्व में बन रही है, तो आप हमारे मंच आईपा के प्रयास को क्या कहेंगे, क्या आपका राय है? आपका जो मंच है, आज ही नहीं बहुत पहले से ही सामाजिक सरोकारों से के मुद्दे को लेकर, गरीबों, आम जनता के मुद्दे को उठाता रहता है। मैं आपसे पुनः अनुरोध करना चाहूंगा और कहना चाहूंगा, जिस बेबाकी से आप गरीब, मजलूम, किसानों, नौजवान की समस्या उठाते रहे हैं, आगे भी आशा करता हूं इसी तरह निष्पक्ष भाव से
आप समस्याओं को उठाते रहेंगे, जिससे समाज और देश को बहुत लाभ मिलेगा। तो हमारे साथ कांग्रेस के भदोही के जिलाध्यक्ष राजेंद्र दुबे जी थे, जिन्होंने अपनी विभाग राय रखी। उन्होंने बताया कि कांग्रेस के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी, और इन्होंने भाजपा सपा और बसपा पर जमकर बरसा और कहा कि इनसे सब परेशान हो चुके हैं, फिर कांग्रेस की सरकार बननी है। दुबे जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने आईपा के लिए समय निकाला। आप देखते रहिए आईपा, अपना